जहानपुर शहर की एक छोटी सी मगर रंगीन गली थी। इस गली में मुख्तलिफ रंगों के घर, दरख्तों पर चहचहाते परिंदे और खेलते कूदते बच्चे नजर आते थे। इसी गली में एक ज़हीन और बहादुर बच्चा रहता था जिसका नाम रोहदार था। रोहदार की बड़ी बड़ी चमकती आंखें थीं और उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। वो ना सिर्फ पढ़ाई में अच्छा था बल्कि दूसरों की मदद करना भी उसे बहुत पसंद था। लेकिन इस गली में एक मसला था। गली के कोने में अक्सर कचरा जमा हो जाता था और बारिश के बाद वहाँ पानी खड़ा रह जाता था। जब धूप निकलती तो उस पानी से बदबू फैल जाती और पूरे मोहल्ले में नागवार महक महसूस होती। बच्चे वहाँ खेल नहीं सकते थे और लोग नाक पर रुमाल रखकर गुजरते थे। एक दिन रोहदार अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। अचानक गेंद कचरे के ढेर के पास जा गिरी। ओह, यहाँ तो बहुत बदबू आ रही है, उसके दोस्त अली ने नाक पकड़ते हुए कहा। रोहदार ने उधर गौर से देखा। गंदा पानी, प्लास्टिक के थैले और इधर उधर फैला कचरा देखकर उसे बहुत बुरा लगा। रोहदार ने दिल में सोचा, अगर हम खुद इस मसले को हल करने की कोशिश करें तो हमारी गली साफ हो सकती है। इसी लम्हे उसके जहन में एक ख्याल आया। अगले दिन सुबह रोहदार एक छोटा सा पोस्टर बनाकर गली की दीवार पर लगा रहा था। इस पोस्टर पर लिखा था, साफ गली, सेहतमंद मोहल्ला। उसने अपने दोस्तों को जमा किया और बोला, हम सब मिलकर अपनी गली साफ करेंगे। अगर हम खुद शुरू करेंगे तो बाकी लोग भी हमारी मदद करेंगे। दोस्तों ने पहले तो हैरानी से देखा, मगर फिर सबने खुशी से कहा, हम भी तुम्हारे साथ हैं। रोहदार ने सबको दस्ताने और थैले दिए। बच्चों ने मिलकर कचरा उठाना शुरू किया। कुछ देर बाद मोहल्ले के बड़े लोग भी हैरत से ये मंजर देखने लगे। एक बुजुर्ग बोले, वाह, अगर बच्चे इतना अच्छा काम कर सकते हैं तो हमें भी इनका साथ देना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता और लोग भी सफाई में शामिल हो गए। शाम तक गली पहले से कहीं ज़्यादा साफ नजर आने लगी। रोहदार मुस्कुराकर बोला, ये तो बस शुरुआत है, अभी हमें पानी खड़ा होने का मसला भी हल करना है। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठता है। साफ होती गली और खुश बच्चों के चेहरों पर रोशनी पड़ती है। और यूं खत्म होता है रोहदार की कहानी का पहला एपिसोड। अगले एपिसोड में क्या रोहदार खड़े पानी के मसले का हल ढूंढ पाएगा और क्या पूरा मोहल्ला उसके साथ खड़ा होगा?